हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, हमारा सी लैंग्वेज का सीरीज स्टार्ट हो रखा है जिसमें हम देख रहे हैं सी स्टार्ट टू एंड। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ सी के बारे में देखा था, जिसमें हमने सी का इंट्रोडक्शन, किसने इसे डेवलप किया, सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्यों बोलते हैं, ये सब डिस्कस किए। इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थी, कैरेक्टर सेट हो गया, टोकन्स हो गए, टोकन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, कीवर्ड्स कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स थे, आइडेंटिफायर्स, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स देखे थे जो कि सी सपोर्ट करता है। एंड आफ्टर दैट हमने स्ट्रिंग देखा था, जो कि कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, यानी कैरेक्टर में हम ओनली सिंगल अल्फाबेट को कंसीडर करते हैं एंड स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स देखे थे, जो कि फर्दर की वीडियो में हम डीप कॉन्सेप्ट इसका कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट कांस्टेंट, जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है, अगर हम हमारे प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो उस वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सी का स्ट्रक्चर देखा था, जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू हमने देखा कि सी के प्रोग्राम में हम क्या क्या एंटर करते, क्या क्या लिखते हैं एक्चुअली, और प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। एंड बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का क्या रोल होता है। तो कंपाइलर का रोल क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर मोस्ट प्रोबेबली रन टाइम पे होता है एंड कंपाइलर हमारा कंपाइलेशन टाइम पे होता है। एंड आफ्टर दैट हमने ये प्रोग्राम भी देखा था सिंपल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ये सबसे पहले देखे कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिसमें ये हमारे क्या है, ये हमारे दोनों प्री प्रोसेसर हैं जो कि डिफाइन करने पड़ते हैं प्रोग्राम को लिखने से पहले, क्योंकि ये फंक्शंस इन्हीं के थ्रू सपोर्ट होते हैं। सपोज आप प्रिंट एफ फंक्शन ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपको इनकी हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट है। विदाउट इनकी हेडर फाइल आप ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। तो जो दो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर देखेंगे। एक सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सीपीपी जिसे बोलते हैं, एंड दूसरा सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक। तो दोनों में कोड ब्लॉक, तो दोनों में मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। जो भी आपको बेनिफिशियल लगे, इजी लगे, यूजर फ्रेंडली लगे, वही आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोड ब्लॉक्स को यूज करती हूँ, बट हमें टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज करना आना चाहिए। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम आज देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, एंड उसी के कोरस्पॉन्ड हम देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट विद देयर एग्जांपल एंड देयर कंपैरिजन आल्सो। सबसे पहले हम यही सेम एग्जांपल हम आज एग्जीक्यूट करेंगे कहाँ पर, कोड ब्लॉक में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक को ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैश इंक्लूड कौन इनपुट आउटपुट यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हेडर फाइल होगी। इन दोनों को मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब वॉइड मेन के थ्रू मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन लिया है, जिसके अंदर मैं नॉर्मली स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ F9 कीवर्ड। F9 फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन की के थ्रू मैं डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने F9 को प्रेस किया, आपका हेलो वर्ड आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोड ब्लॉक के थ्रू आप ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आपको कोड ब्लॉक एंड टर्बो सी कैसे डाउनलोड करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली इसे डाउनलोड भी कर पाओगे। अब नेक्स्ट है टर्बो सी प्लस प्लस। तो टर्बो सी प्लस प्लस के थ्रू, ये स्क्रीन छोटी थी जिसको मैंने बड़ा किया एल्ट एंटर के थ्रू, ठीक है। तो अब स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने इस जो प्रोग्राम स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था। और अब इसको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसे कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्ट F9, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी वार्निंग एंड एरर नहीं है। दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में अवेलेबल है, विदाउट एरर मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। अब रन पे जाके कंट्रोल F9 या आप रन पे जाके क्लिक कर सकते हो, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स आउटपुट क्यों आया, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी 2 टाइम्स एग्जीक्यूट कर लिया था। तो मुझे प्रीवियसली जो एग्जीक्यूट किया हुआ डेटा था उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लेती हूँ यहाँ पर, क्लियर स्क्रीन, ठीक है।
तो अगर मैं ये वाले स्टेटमेंट लिख देती हूँ और अब फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल F9, तो आप देख सकते हैं ओनली सिंगल टाइम हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस वाला डाटा मेरा यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर मेरा प्रोग्राम को प्रोग्राम को रिप्रेजेंट हमने यहाँ पर किया। तो आप ये दोनों सॉफ्टवेयर जो भी आपको कंफर्टेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो, वही आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं डायरेक्टली एल्गोरिदम। ये सेकंड एग्जांपल है जो कि हम फर्दर वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम एल्गोरिदम का टॉपिक देखते हैं। तो एल्गोरिदम यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है? एल्गोरिदम को हम शैडो कोड भी बोलते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कोई भी गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है विच इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लाइक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उनको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इन स्टेप में इनको सोल्व करना होता है। तो एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग, अब इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है? एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या? स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम है उनको स्टेप्स की फॉर्म में सोल्व करना। ठीक है, ये एक शैडो कोड की फॉर्म में होता है। शैडो कोड मीन्स कि नॉर्मली इंग्लिश स्टेटमेंट में सारा ये डाटा अवेलेबल होता है, यानी कि आप इंग्लिश स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। नॉर्मल आप इंग्लिश के स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम लिखते हो और उसे सोल्व करते हो। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड नहीं है। अब हमारा यहाँ पर प्रोग्राम क्या दिया, एग्जाम्पल क्या है कि आपको सम ऑफ थ्री नंबर का प्रोग्राम सोल्व करना है। सपोज थ्री नंबर, सम ऑफ थ्री नंबर करने हैं मुझे यहाँ पर, सम ऑफ थ्री नंबर। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? डेफिनेटली हर प्रोग्राम का फर्स्ट रूल क्या रहता है? उसे स्टार्ट करेंगे, एंड द लास्ट रूल क्या करता है? उसे एंड करेंगे या उसे हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये दो रूल फिक्स फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। यही एल्गोरिदम में भी रहेंगे, यही फ्लो चार्ट में भी रहेंगे। ठीक है, अब सम ऑफ थ्री नंबर है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? आप जस्ट एज्यूम करो, अगर थ्री नंबर्स का मुझे सम करना है तो मुझे सबसे पहले तीन नंबर चाहिए। डेफिनेटली ये मिनिमम नीड है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि सेकंड स्टेप हो गया आफ्टर द स्टार्ट स्टेप के बाद हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो हमारे मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास तीन नंबर होने अवेलेबल है। सपोज मैं 20, 30 एंड 40 का प्लस करना चाहती हूँ, तो ये तीन नंबर मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, ये तीन नंबर अब मेरे पास अवेलेबल हो गए, एंड आफ्टर दैट मुझे क्या करना है? इन तीनों का प्लस करना है, यानी कि एक एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे, 20, 30 एंड 40। अब जब मेरे पास ये डाटा आ गया है, ये एडिशन परफॉर्म हो गया है, तो मुझे इसका आउटपुट भी डिस्प्ले करवाना है, यानी कि मुझे इसका आउटपुट चाहिए। तो जो मेरा आउटपुट है उसको प्रिंट करवा दो, एंड एट द लास्ट इसे स्टॉप कर दो। सिंपल प्रोग्राम था, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था। यानी कि प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको तीन वैल्यू चाहिएगी, फिर तीनों का प्लस करना है एंड देन प्रिंट करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टॉप दैट प्रोग्राम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर था। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट लाइक टेक्निकल फॉर्म नहीं बोलेंगे इंग्लिश स्टेटमेंट में, बट थोड़ा प्रॉपर वे में कैसे लिख सकते हैं इसको। तो हमने पहले स्टार्ट किया, अब हमने रीड किए हैं थ्री नंबर A B C। सपोज मैंने नंबर लिए थे 20, 30, 40, तो मैं ए के अंदर 20 डाल देती हूँ, बी के अंदर 30 डाल देती हूँ, एंड सी के अंदर 40 डाल देती हूँ। तो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट किया। अब कंप्यूट सम किया, तो सम यहाँ पर एक वेरिएबल है। A B C, यहाँ पर ये तीन वेरिएबल थे, ए में 20 है, बी में 30 है, सी में 40 है। अब सम के अंदर मैं कंप्यूट कर रही हूँ A प्लस बी प्लस सी। तो जो ए की वैल्यू है वो प्लस होएगी, बी की वैल्यू है वो प्लस होएगी, सी की वैल्यू है वो प्लस होएगी। तो इन तीनों का प्लस सम के अंदर आ जाएगा, एंड देन मैं प्रिंट किसको करवाऊंगी? जिसका आंसर जिसका आंसर यहाँ पे आएगा उसी को प्रिंट करवाऊंगी। यानी कि आंसर किसके अंदर आ रहा है? सम के अंदर आ रहा है, तो मुझे सम को प्रिंट करवाना है, एंड एट द लास्ट इसे स्टॉप करना है। तो ये था बेसिक एल्गोरिदम, बिल्कुल ही बेसिक और बहुत ही इजी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट सॉरी स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टॉपिक आता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम में डिफरेंस मेनली यही रहता है। एल्गोरिदम क्या रहता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन।
तो ये कैसा रहता है, अपना डेटा शैडो कोड में लिखता है, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट में सारा डेटा लिखा हुआ होता है। बट यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्या रहता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। कोई भी अगर प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है तो उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे कि हम एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप लिख रहे थे स्टार्ट एंड लास्ट स्टेप लिख रहे थे एंड। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, टर्मिनल, ठीक है। इसके अंदर ही हम लिखते हैं स्टार्ट, और लास्ट में जब लिखेंगे तो इसके अंदर ही हम लिखेंगे एंड या फिर स्टॉप, ये रहता है। अगर हमें कुछ प्रोसेस करना हो, सपोज कि मुझे ये प्रोसेस करना है, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो उसके लिए पर्टिकुलर हम ये वाला बॉक्स लेते हैं। तो इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करते हैं, डिसीजन के लिए हम ये डायमंड बॉक्स को यूज करते हैं। सपोज मुझे लिखना है इफ ए इज ग्रेटर देन 10, यानी कि कुछ कंडीशन आ गया, यस और नो, दो कंडीशन आएगी, तो उस पर्पस के लिए मुझे यहाँ पर डिसीजन बॉक्स को यूज करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इसमें आता है इनपुट एंड आउटपुट। सपोज मैंने कुछ एंटर किया, सपोज मुझे कुछ प्रिंट ही करवाना है, जैसे कि मैं प्रिंट नहीं करवा रही थी ऊपर वाले प्रोग्राम में, प्रिंट सम, तो वो किसके अंदर होएगा, इसके अंदर होएगा। और कोई वैल्यू लेनी है जैसे कि ए कोमा बी कोमा सी, तो वो इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इस फॉर्म में आएंगे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर का यूज क्या है, सपोज कि आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको आप कॉन्टिन्यू दूसरे पेज पे करना चाहते हो, तो ये नहीं है कि हाफ आपने फ्लो चार्ट फर्स्ट पेज पे कर दिया और डायरेक्टली नेक्स्ट सेकंड पेज पे आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये एक गलत भी रहता है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। आपको कनेक्टर की हेल्प से आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि आप दो फ्लो चार्ट, एक ही फ्लो चार्ट को दो पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्टर उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आती है फ्लो लाइंस। तो इसमें ये सारी फ्लो लाइंस होती है जो कि इन सबको कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम, क्या एग्जांपल है यहाँ पर। तो फ्लो चार्ट का एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर इवन एंड ओड नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन क्या है, इवन एंड ओड नंबर बताना है। सपोज यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर किया 20, अब हमें चेक करना है द गिवन नंबर इज इवन और ओड, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ये इवन है या ओड है। तो ये 20 यहाँ पर इनपुट हो चुका है, इनपुट नंबर में 20 आ चुका है। अब इसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है, तो जो ये गिवन नंबर है 20 मोड, इवन नंबर को चेक करने का रूल क्या है, रिमाइंडर 0 आया दैट मीन्स की इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 आया दैट मीन्स की ओड है। तो 20 मैंने यहाँ पर एंटर किया था, 20 मोड 2 अगर 1 है तो क्या आएगा, सॉरी अगर यहाँ पर हम 0 लेके चलते हैं सेम एग्जांपल में, 20 मोड 2 अगर 0 है दैट मीन्स की इवन प्रिंट होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ओड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो कंडीशन देखो, इफ नंबर जो कि हमने 20 एंटर किया है, 20 मोड 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक करेंगे यस और नो, दो कंडीशन बनती है। यस, अगर यस है, क्योंकि 20 मोड 2 करते तो कोई रिमाइंडर आता भी नहीं है, 0 ही आता है, दैट मीन्स कि यस है, तो इवन नंबर डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले यानी कि आउटपुट था, तो इसके लिए इस टाइप का बॉक्स हमने यूज किया है। अगर नंबर यहाँ पर ये होता 21 मोड 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स की 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, अब ये यहाँ पर आएगा और ये ओड नंबर को प्रिंट करेगा। एंड एट द लास्ट प्रोग्राम हमारा यहाँ पर एंड हो गया और प्रोग्राम हमारा यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम था जिसमें हमने एक कंडीशन डाली है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कंडीशन अगर यस है तो ये परफॉर्म होना चाहिए, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये परफॉर्म होना चाहिए, और एट द लास्ट जो हमारा आउटपुट आता है वो डिस्प्ले हो जाए, एंड एट द लास्ट हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, स्टॉप हो जाए, एंड हो जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम में वही सेम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। अब यहाँ पर क्या है, ये डायग्रामेटिकल वे है, शेप्स के थ्रू हम लोग शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब एल्गोरिदम इज
कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम को थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर विद फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट में डायरेक्टली डायग्रामेटिकल फॉर्म में होता है डाटा, डायरेक्टली हमारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ होता है और इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हमें इसे समझना पड़ता है। इन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखे, एड, सम, वटेवर जो भी हम डाल रहे थे, डायरेक्टली स्टेटमेंट्स यूज किया था। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स एंड शेप्स का ही यूज कर सकते हैं, रेस्ट कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। एल्गोरिदम को अगर डिबग करना है तो वो काफी इजी है, समझना कॉम्प्लिकेटेड है बट डिबग करना इजी है, क्योंकि अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना हो, कुछ सोल्व करना हो उसके अंदर, तो वो डिबग करना इसमें इजी होता है। बट फ्लो चार्ट में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है एज कंपेयर विद एल्गोरिदम। एल्गोरिदम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, एल्गोरिदम में कुछ भी रूल्स नहीं होते हैं, जबकि फ्लो चार्ट को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स है, जो कि इसके सिंबल्स है उनको ही प्रॉपर आपको यूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनका सारा काम करना पड़ेगा। एल्गोरिदम जो कि मैं आपको ऑलरेडी कह रही थी, शैडो कोड में होता है, यानी कि इंग्लिश स्टेटमेंट में होता है, और ये जस्ट लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होता है, यानी कि सिंबल्स हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस फॉर्म में ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस फॉर्म में ये यहाँ पर होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आया होगा, इनके एग्जांपल्स भी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन आप साथ साथ मेरी सी लैंग्वेज कवर करते रहो, और वन बाय वन हम सारी लैंग्वेजेस कवर करेंगे। थैंक यू।